साइंस का चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं, क्लास 7 का। चैप्टर 2 का नाम क्या है? प्राणियों में पोषण। ठीक है, देखो बाबू, पहले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था पादपों में पोषण, यानी कि पेड़ पौधों को कैसे पोषण प्राप्त होता है। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि प्राणियों में पोषण की प्राप्ति कैसे होती है। ठीक है, पहले चैप्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कुछ जीव जंतु और हम मनुष्य अपने भोजन के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से किस पे डिपेंड करते हैं? पौधों पे। ठीक है, या तो हम पौधों को खाते हैं या तो उन पौधों को खाने वाले जानवरों को खाते हैं। ठीक है, हमें भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? तो खुद के शरीर के रख रखाव के लिए, वृद्धि के लिए, ऊर्जा प्राप्ति के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। ये सब हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, अब देखो बाबू, जो प्राणियों में पोषण है, प्राणियों में पोषण के अंतर्गत हम लोग पूरे चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं? तो हम लोग पोषक तत्वों की आवश्यकता के बारे में पढ़ने वाले हैं कि प्राणियों में के पोषण में किन किन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। ठीक है, साथ ही साथ आहार के अंतर ग्रहण करने की विधि, यानी जो जब भी हम भोजन ग्रहण करते हैं तो पूरी विधि क्या है, ध्यान से समझना बाबू। आज तक आप लोगों को पता था, सिर्फ हम लोगों ने खाना खाया, खाना पेट के अंदर जाता है, कुछ सिस्टम है जो खाने को डाइजेस्ट करता है, उसके बाद वेस्ट मटेरियल जो है वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। आज वो पूरा प्रोसेस आप इस चैप्टर के अंदर समझोगे कि हमारा खाना कहाँ कहाँ से होकर गुजरता है। मुंह से तो हम लोग अंदर लेते हैं, हमारे पेट के अंदर कौन कौन से पार्ट हैं जो खाने को डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करते हैं, फिर खाना कैसे हमारे मतलब गुदा का मतलब समझ लो, जहाँ से आपका जो वेस्ट मटेरियल होता है वो बाहर निकलता है, वहां तक कैसे जो आपका भोजन होता है वो पूरी तरीके से पचकर बाहर निकलता है। ये सारी चीजें, ये सारा प्रोसेस आप इस चैप्टर में समझोगे। क्लियर है कॉन्सेप्ट? ठीक है, ही हु खाका खीखी मत करना, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है बाबू, हर कोई खाना खाता है, हर कोई पोटी करता है, समझ में आ रही है ना बात? हर कोई गुदा से क्या निकलता है? वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालता है। तो इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। पानी पीते हुए शर्म करते हो? नहीं। नहाते हुए शर्म करते हो? नहीं। खाना खाते हुए शर्म करते हो? नहीं। तो ये सब भी क्या है? हमारे शरीर का एक अंग है। ठीक है, उसी को हम क्या करेंगे? समझने की कोशिश करेंगे। देखो बाबू, प्राणियों में पोषण, ठीक है, इस चैप्टर के अंदर हम लोग पहले क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे प्राणियों के पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता, यानी कि प्राणी में जो पोषण होता है, उनका जो भोजन होता है, उनमें कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं वो पढ़ेंगे हम। ठीक है, फिर आहार के अंतर ग्रहण करने की प्रक्रिया, यानी कि भोजन को ग्रहण करने की प्रक्रिया को समझेंगे। ठीक है, और शरीर में इसके उपयोग की विधि। ठीक है, तो जो भी हम भोजन ग्रहण करते हैं, हमारे शरीर में इसका उपयोग जो है, हमारा शरीर इसका उपयोग कैसे करता है, वो सारी चीजें समझेंगे। ठीक है, चलो आगे देखो बाबू। अब आप लोगों को पता है कि हम लोग भोजन करते हैं, भोजन में हर तरीके का भोजन करते हैं, जिनमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, विटामिन पाया जाता है। ठीक है, ये सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। आप लोगों को पता है बाबू, जो कार्बोहाइड्रेट होता है, अगर हम उसे डायरेक्ट लेंगे, यानी डायरेक्ट ग्रहण करने की कोशिश करेंगे, तो हमारी जो कोशिकाएं होती है वो कार्बोहाइड्रेट को ग्रहण नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट बहुत जटिल पदार्थ होता है। देखो, सब लोग विज्ञान की किताब में ऑब्जर्व करो, कार्बोहाइड्रेट का पैटर्न देखो कैसा बना हुआ है, कुछ इस तरीके का। कार्बोहाइड्रेट कैसा पदार्थ है? जटिल पदार्थ है। कैसा पदार्थ है? जटिल पदार्थ। ध्यान से समझना बाबू, जहाँ डाउट लगे पूछना। मैंने आप लोगों से क्या कहा कि हम लोग कई प्रकार का भोजन ग्रहण करते हैं, उन भोजन से हमें कई तरीके के पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। ठीक है, उसमें हम लोग फिलहाल के लिए कार्बोहाइड्रेट के बारे में समझ रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट कैसा पदार्थ होता है? जटिल पदार्थ होता है, इसे हम डायरेक्ट ग्रहण कर नहीं सकते। अब देखो, हम ग्रहण करने का मतलब है बाबू, इंसान की जो शरीर होता है ये करोड़ों कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। किससे बना हुआ है? करोड़ों कोशिकाओं से। हमारी जो कोशिकाएं होती हैं ये इतनी जटिल होती हैं कि इनको वो डायरेक्ट ग्रहण नहीं कर पाता है, तो इनको वो क्या करता है? तोड़ता है। क्या करता है? तोड़ता है। तोड़ने के बाद जब ये छोटी छोटी हो जाती है, तब हमारी कोशिकाएं इनको क्या कर पाती हैं? ग्रहण कर पाती हैं। समझ में आ रहा है? चलो आगे देखो बाबू, तो इन्हीं जटिल पदार्थों का विखंडन करना, यानी कि तोड़ना ही क्या कहलाता है? सरल पदार्थ। जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में परिवर्तन होना या टूटना विखंडन कहलाता है। तो विखंडन किसे कहा जाएगा? जटिल पदार्थों को
तो जब जटिल पदार्थ सरल पदार्थ में परिवर्तित होते हैं, ठीक है, सरल पदार्थ में परिवर्तित होते हैं तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? विखंडन कहलाती है। क्या कहलाती है? विखंडन। मैं आप लोगों से पूछूंगी, ठीक है, जटिल पदार्थ का सरल पदार्थ में परिवर्तित होना क्या कहलाएगा? विखंडन कहलाएगा। ठीक है, विखंडन करना क्यों जरूरी है वो समझ में आया? क्योंकि प्राणियों की जो कोशिकाएं होती हैं ये जटिल पदार्थ इतने ज्यादा जटिल होते हैं कि हमारी कोशिका सीधे उनको ग्रहण नहीं कर पाती है, तो इनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना जरूरी होता है, यानी कि इनको सरल पदार्थ में परिवर्तित कर दिया जाता है और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? विखंडन कहलाती है। ठीक है, अब देखो बाबू, तथा इस प्रक्रम को पाचन कहते हैं। और जब ये पूरी प्रक्रिया होती है जिसमें जो हमारे जटिल पदार्थ हैं वो सरल पदार्थ में परिवर्तित होते हैं, तो ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है? पाचन कहलाती है। क्या कहलाती है? पाचन। देखो बाबू, जटिल का सरल पदार्थ में परिवर्तित होना विखंडन कहलाएगा, और जब हमारे पेट के अंदर की पूरी प्रोसेस हो रही होती है तो वो क्या कहलाती है? पाचन कहलाती है। क्लियर हुआ? ठीक है, किसी को कोई डाउट? हार्ड लग रहा है आपको? नहीं। अब समझ में आया हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? समझ पैदा हो रही है। हम लोग आहार ग्रहण करते हैं, उनमें कई तरीके के पोषक तत्व पाए जाते हैं। उनमें एक पोषक तत्व का नाम हम लोगों ने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट को क्या हमारी कोशिकाएं सीधा ग्रहण कर सकती है? नहीं। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि वो बहुत जटिल पदार्थ होते हैं, उनको सरल पदार्थ में परिवर्तित करना जरूरी होता है। सरल पदार्थ में जब परिवर्तित करते हैं तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? ठीक है, और ये जो पूरा का पूरा प्रक्रम होता है हमारे पेट के अंदर, ये क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। क्या कहलाता है? पाचन। अभी है अच्छे से? ठीक है, चलो आगे बढ़े। आगे हेडिंग है बाबू, जहाँ पर भी डाउट लगे आराम से क्वेश्चन पूछना, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बाबू। ऐसा लगेगा तो आज जरूरी नहीं हमें चैप्टर खत्म करना है, जितना आपका ब्रेन एक्टिव हो, लगे कि हाँ दीदी इतना हम लोग एक्टिव होकर पढ़ पा रहे हैं, उतना ही बताना, उतना ही पढ़ा जाएगा। ठीक है, चलो, क्योंकि ये चैप्टर बाबू डिटेल में समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। हवाबाजी नहीं करना है कि हाँ समझ में आ गया कार्बोहाइड्रेट फलाना ढिमका, ऐसा नहीं करना है। आराम से समझो, मजे से समझो, एकदम सीरियस होके भी वो कोई बहुत जरूरी नहीं है। पर हाँ, ये ऐसा चैप्टर है बाबू कि अगर आपका ध्यान हटेगा तो आपकी कई चीजें मिस हो जाएंगी। बेटू थोड़ा धीरे बाबू, बहुत आवाज आ रही है। ठीक है, आगे इतना समझ में आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा धीरे। पहली हेडिंग क्या बाबू? खाद्य अंतर ग्रहण की विभिन्न विधियां। अब टाइटल पढ़ के क्या लग रहा है आपको? खाद्य अंतर ग्रहण, यानी कि जो भोजन को हम अंतर ग्रहण करते हैं उनकी विभिन्न विधियां, उनके विभिन्न विधियों के बारे में पढ़ेंगे। बेटू एक्चुअली आप मेरे पास पढ़ रहे हो ना, इसलिए आवाज थोड़ा सा हो रहा है, थोड़ा सा बचा दो बस। ठीक है, चलो, तो उनकी अंतर ग्रहण की विधियों को हम समझेंगे। तो देखो बाबू, जैसा कि आप लोगों को पता है इस सृष्टि में बहुत सारे जीव हैं, बहुत सारे जीव जंतु हैं। सबके भोजन के अंतर ग्रहण करने की जो विधि है वो अलग अलग होती है। जैसे कि जो मधुमक्खी हो गया या मरमर पक्षी हो गया, ठीक है, ये अपना भोजन कैसे ग्रहण करते हैं? तो फूलों के रसों को चूस कर, जिसे मकरंद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मकरंद। मकरंद का मतलब हो गया फूल का रस। तो मधुमक्खी और मरमर पक्षी कैसे भोजन ग्रहण करते हैं? फूल के रसों को चूस कर। ठीक है, उसके बाद जो सांप की जो प्रजातियां होती है, जिसमें सबसे बड़ी प्रजाति अजगर की हो गई। अजगर अपना भोजन कैसे पूरा करता है? तो सीधा अपने शिकार को समूचे क्या कर लेता है? निगल लेता है। क्या करता है? समूचे निगल लेता है। डायरेक्ट क्या कर लेता है? निगल लेता है। तो उसके खाने की विधि क्या होगी कि वो भोजन को डायरेक्ट निगल लेता है। मधुमक्खी और मरमर पक्षी क्या करते हैं? फूलों के रसों को चूसते हैं। ठीक है, जब एक मानव मनुष्य जाति में जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो भोजन के तौर पर क्या ग्रहण करता है? अपनी माता का दूध, है ना। एक छोटा बच्चा क्या पीता है? माता का दूध पीता है। तो वो उसके भोजन करने का तरीका हो गया। ठीक है, तो अब जो जल में रहने वाले जीव जंतु होते हैं वो अपने आसपास के छोटे मोटे जीव जंतु को पकड़कर खा लेते हैं। इस तरीके से उनके भोजन ग्रहण करने की विधि पूरी होती है। यानी इन शॉर्ट हम लोगों ने क्या समझा? जितने भी जीव जंतु हैं सबके भोजन करने की प्रक्रिया क्या है? अलग अलग है। ठीक है, चलो अब देखो बाबू, क्रियाकलाप 2.1 में घेघा का बताया गया है आहार का प्रकार और आहार की विधि। चींटी आहार का प्रकार और आहार की विधि पूरा दिया गया। ये आप लोगों का HW होगा, घर से करके लेकर आना। ठीक है, चलो आगे देखो बाबू, अब एक अद्भुत सत्य के बारे में पढ़ते हैं। कोट दिखाई दिया आप लोगों को? स्टारफिश बनी हुई है, दिखाई दिया ना, एक छोटा सा लगा हुआ है बगल में। अब देखो बाबू,
इसमें आप लोगों को थोड़ा सा स्टार फिश के बारे में बता देते हैं। जो स्टार फिश होती है ये कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए जीवों को क्या करती है, अपना शिकार बनाती है। किसके बने हुए, कैल्शियम कार्बोनेट के। अब आपके मन में ये सवाल आना चाहिए कि दीदी बताती हूँ बाबू, इनके शरीर के अंदर ही होता है इनका मुंह, ठीक है। अब कुछ और डाउट नहीं, पहले ध्यान से समझो, इधर देखो बाबू। जो स्टार फिश होती है ये कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए जीवों का अपना शिकार करती है, ठीक है। अब कैल्शियम कार्बोनेट वाले जीव कौन कौन से हैं? जैसे मैं बोलूंगी जंगली जानवर तो आपके दिमाग में आ जाएगा शेर, चीता, भालू, हिरन, ये क्या है, जंगली जानवर। पालतू जानवर में क्या है, तो गाय, बकरी, भैंस, बैल, ये आ जाएगा। तो अगर मैं बोल रही हूँ आप लोगों को कि कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए जीव का शिकार कौन करता है, स्टार फिश करती है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ जीव जंतु के बारे में जानते हो आप लोग? तो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ जीव होता है घेघा। घेघा बोलते हैं कि घोघा बोलते हैं? घोघा होता है, ठीक है। सीप होता है, मूंगा होता है। ये ऐसे जीव होते हैं बाबू जो अपने शरीर को क्या करते हैं, अपने कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर छुपा के रखते हैं। जो इनकी त्वचा बहुत मुलायम होती है वो क्या करते हैं, उस खोखा के अंदर खुद को बचा के रखते हैं। और जब इनको डर नहीं रहता है कि कोई मेरा शिकार कर लेगा, तब अपने अंग को भी ये खोलकर चल पाते हैं, ठीक है। तो स्टार फिश किसका शिकार करती है, कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए जीव का, ठीक है। अब ये क्या करती है बाबू, जब भी इसको शिकार करना होता है तो अपने मुख से अपने आमाशय को बाहर निकालती है। ध्यान से समझना, हमारा मुंह है और हमारे पेट का आमाशय कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। लेकिन अब आप अपना आमाशय अपने मुंह से बाहर निकाल पाओगे नहीं, लेकिन स्टार फिश ये कर सकती है। स्टार फिश क्या करेगी, उसका जो आमाशय होता है, ठीक है, वो आमाशय को क्या करेगी, अपने मुंह से बाहर निकालेगी। और जो उसका शिकार होगा, उस शिकार का जो कोमल अंग जो कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर वो रखती है, उसको क्या कर लेगा, उसके ऊपर अपने आमाशय को रख देगा और वहीं पर उसको खाना शुरू कर देगा। खा लेगा, खाने के बाद जो बचा कुचा हिस्सा रहेगा वो अपने आमाशय के अंदर रख लेगा और धीरे धीरे उसको पचाएगा और उससे क्या प्राप्त करेगा, पोषक तत्व। आया समझ में, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे ही वो शिकार किया और क्या कहते हैं, शिकार करने के बाद उसने उसको अपने आमाशय के अंदर रख लिया। रखने के बाद उसको क्या करेगा, अपने मुंह से आमाशय को फिर से अंदर कर लेगा और धीरे धीरे उसी में क्या होता रहेगा, पचता रहेगा, ठीक है। आ गया समझ में कि स्टार फिश कैसे शिकार करती है। स्टार फिश किसका शिकार करती है, कैल्शियम कार्बोनेट से बने हुए। वो आमाशय कहाँ से निकालती है, अपने मुंह से बाहर। और जो उसका शिकार होता है उस पे क्या कर देती है, अपने आमाशय को रख देती है। उसके बाद उसको क्या कर लेती है, खा लेती है। खाने के बाद अपने आमाशय को क्या कर लेती है, फिर से अंदर कर लेती है और धीरे धीरे उसी में फिर उसका भोजन पचता रहता है और पोषक तत्व मिलता रहता है। क्लियर है। आमाशय मतलब देखो बाबू, हमारा पेट है, ठीक है, हमारे पेट, ये क्या है, हमारा मुंह है और ये क्या है, ग्रास नलिका है। क्या है, ग्रास नलिका। ग्रास नलिका के बाद भोजन यहाँ गया और यहाँ वाला जो हिस्सा होता है वो क्या कहलाता है, आमाशय। इन शॉर्ट ऐसा समझो बाबू, आमाशय हमारे पेट का वो हिस्सा होता है जहाँ पर हमारा भोजन पचता है। सबसे सिंपल, आमाशय क्या होता है, आमाशय वो हिस्सा होता है जहाँ पर हमारा भोजन पचता है। आपको पता है जब हम खाना खाते हैं ना तो 4 घंटे तक जो हमारा खाना होता है ना इसी पेट के अंदर पचता है। इसी वजह से जब कभी हमारी तबीयत खराब होती है, जब वॉमिटिंग फील होता है तो पूरा का पूरा खाना क्या हो जाता है, मुंह से बाहर निकल आ जाता है। तो क्या खाना एकदम नीचे चला जाता है, नहीं, खाना यही हमारे आमाशय में 4 घंटे तक टिका रहता है। और आप ये भी ध्यान देना, अगर आपने खाना खाया है 4-5 घंटा बीत गया है तो अगर आपको उल्टी होगी भी ना तो एकदम टूटे फूटे खाना उसमें से निकलेंगे, पानी अधिक मात्रा में निकलेगा, ये सब निकलेगा, लेकिन खड़ा खड़ा खाना जल्दी नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि उस 4-5 घंटे के दौरान आपका जो भोजन था वो क्या हो गया, बच गया। आया समझ में। तो सबके पीछे क्या है, साइंस। क्या है, साइंस, ठीक है। चलो अब ये बताओ, कैल्शियम कार्बोनेट से बने 2 जीव का नाम बताओ। घोघा और सीप। घोघा और सीप, ठीक है। मतलब समझ रहे हो कितना इंटरेस्टिंग पॉइंट था ना, कि अपने मुंह से अपने आमाशय को बाहर निकालती है और उस जीव का जो कोमल हिस्सा होता है उसको खा जाती है और फिर अपने मुंह को, मतलब अपने आमाशय को अपने मुंह से अंदर कर लेती है और उसी के अंदर धीरे धीरे पचाती रहती है। ठीक है, चलो क्लियर है बाबू इतना। चलो आगे देखें। बाबू ये देखो, ये देखो स्टार फिश कुछ इस तरीके से बना हुआ है ना। एक कितने को 5, 1 2 3
और इधर 4, इधर 5। ये हिस्सा दिखाई दे रहा है, यहीं पर पीछे की तरफ से ऐसे करके पकड़ेंगे, ठीक है। मतलब ऐसे इनका मुंह होगा, फिर वहीं से क्या करेंगे, खोल लेंगे, अमाशय को बाहर निकाल लेंगे, झपाक से पकड़ेंगे, अंदर रख लेंगी। जो खाई नहीं तो अंदर ले जाके फिर उसको धीरे धीरे पचा के उसमें से जूस निकाल के खुद को हष्ट पुष्ट करेंगे। यानी पोषक तत्व की प्राप्ति होगी तो कैसा होगा, हष्ट पुष्ट होगा, ठीक है। बॉडी बिल्डिंग। चलो आगे देखिए बाबू, आगे देखो, मानव में पाचन। अगला क्या पढ़ेंगे, मानव में पाचन। ये क्लियर हो गया अच्छे से, ठीक है। अब क्या पढ़ेंगे, मानव में पाचन। अब देखो बाबू, हम अपने मुंह से भोजन को ग्रहण करते हैं, ठीक है। फिर क्या करते हैं, इसको पचाते हैं। पचाने के बाद उसमें से जो भी हमें पोषक तत्व होता है उसके द्वारा हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है, ठीक है। ऊर्जा मिलने के बाद जो वेस्ट मटेरियल होता है वो हमारे गुदा तक जाता है, फिर वहां से हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। मोटा मोटा ये सब हम लोग जानते हैं, खाना खाए, खाना पचा, जो वेस्ट मटेरियल होगा वो शरीर से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे बाबू कि ये प्रक्रिया पूरी की पूरी संपन्न कैसे होती है, ठीक है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है बाबू, इनमें किन किन अंगों का उपयोग होगा, उन अंगों के नाम मैंने यहाँ पर लिखे हैं। सबसे पहले मुख गुहिका, यानी जहाँ से हम भोजन को ग्रहण करते हैं। फिर अगला है ग्रास नली, जहाँ से हमारा खाना होकर गुजरता है, ठीक है। सबसे पहले भोजन कहाँ से ग्रहण करेंगे, मुख गुहिका। क्या है, मुख गुहिका। देखो बाबू, हिंदी भाषा सबसे आसान भाषा है। मुख, मुख और मुख का क्या है, गुहिका। क्या है, गुहिका। तो क्या नाम पड़ गया, मुख गुहिका। अगला क्या है, ग्रास नली। क्या है ये वाला हिस्सा, ग्रास नली, ठीक है। अगला क्या है बाबू, अमाशय। क्या है, अमाशय। अमाशय के बाद क्या है बाबू, छोटी आंत। क्षुदांत यानी कि हमारी छोटी आंत। और क्षुदांत के बाद क्या है, वृद्धांत। वृद्धांत यानी हमारी बड़ी आंत। उसके बाद मल द्वार एवं गुदा, जहाँ से आपका वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं बाबू। अब ये सारे भाग मिलकर किसका निर्माण करते हैं बाबू, आहार नाल का। किसका, आहार नाल का। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, ठीक है। किसका निर्माण करते हैं, आहार नाल का। ये सब क्या है, हमारा आहार नाल है। अब देखो बाबू, सबसे पहले मुख गुहा में हम हमारे भोजन को डालेंगे। डालने के बाद हमारे जो दांत होते हैं उनको क्या करेंगे, चबाते हैं। चबाते हैं यानी कि उनको कूटने, पीसने और पूरी तरीके से चबाने का काम करते हैं। अब देखो बाबू, हमारे जो दांत होते हैं वो किस में लगे हुए हैं, मसूड़ों के बीच में, है ना। हमारे दांत किस में बैठे हुए हैं, मसूड़ों के बीच में। देखो बाबू, जिसमें हमारा दांत बैठा हुआ है उसको कहा जाता है सॉकेट। क्या कहा जाता है, सॉकेट। सॉकेट, है ना। मसूड़ों के बीच में जिसमें हमारा दांत बैठा हुआ है उसको क्या कहा जाता है, सॉकेट, ठीक है। अब हमारे दांतों की जो आकृति होती है बाबू वो अलग अलग प्रकार की होती है। आगे के दांत ऐसे शार्प नुकीले हैं, यहाँ के थोड़े अलग हैं, पीछे चौबड़ दांत हमारे अलग हैं। यानी हमारे सारे दांतों की जो नक्शा है वो क्या है, अलग अलग है। आकृति जो है वो अलग अलग है। सब लोग अपनी बुक में ऑब्जर्व करो 2.3 को। जो हमारे सबसे पीछे वाले दांत हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं बाबू, चौड़क। क्या कहते हैं, चौड़क। पीछे वाले दांत को क्या कहते हैं, चौड़क। क्या कहते हैं, चौड़क। तो जो पीछे वाला चौभर है उसको क्या कहा जाता है, चौड़क। अब चौड़क के आगे दो दांत है, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, अग्र चौड़क। चौड़क के आगे का अग्र चौड़क, ठीक है। उसके बाद जो ये वाला दांत है, इधर देखो, हाँ इधर पिक्चर में ऑब्जर्व करने जा रहा, इसको क्या कहते हैं, रदनक। क्या कहते हैं, रदनक। और आगे के जो आपके 4 दांत है इसको कहते हैं कृतंक। क्या कहते हैं, कृतंक, ठीक है। इससे चीजों को क्या करते हैं, हम कुतरते हैं ना, तो इस वजह से क्या है, कृतंक। क्या है, कृतंक। और उसके बाद वाला रत्नक, उसके बाद वाला अग्र चौड़क और सबसे पीछे वाला चौड़क। याद रखो, सबसे पीछे वाला चौड़क, चौड़क, उसके आगे अग्र चौड़क, उसके आगे रत्नक और सबसे आगे कृतंक। क्या है, कृतंक, कृंतक। क्या नाम है, कृंतक, ठीक है। आगे सब अच्छे से समझ में। चलो आगे देखो। अब देखो बाबू, जो हमारा मुंह है, हमारे मुंह के अंदर एक ग्रंथि जिसको हम कहते हैं लारा ग्रंथि। क्या कहते हैं, लारा ग्रंथि।
चलो, लाला ग्रंथि जो होती है बाबू, वो लाला रस यानी कि लार को स्त्रावित करती है। देखो बाबू, हमारे मुंह में यहाँ पर क्या है? लाला ग्रंथि है। क्या है? लाला ग्रंथि। इस लाला ग्रंथि से क्या निकलता है? लार निकलता है। क्या निकलता है? लार। ठीक है। हाँ, लार नहीं आता है आप लोगों के मुंह में जब आप छोटे बच्चे नहीं बाबू, आप एक बात बताओ, सुनो मेरी बात। आप खाना खाते हो, जैसे मुंह में 5-6 बार आप घुमाते हो, आपका खाना चिपचिपे टाइप का हो जाता है। तो आपके भोजन में ऐसा क्या है जो मिल जाता है मुंह के अंदर ही, जो उसको चिपचिपा बना देता है? लार। लार की वजह से आपका भोजन कैसा हो जाता है? चिपचिपा हो जाता है। तो जो लार होता है वो कहाँ से निकलता है? लाला ग्रंथि से। कहाँ से? लाला ग्रंथि। दीदी, लार की आवश्यकता क्यों होती है? देखो बाबू, एक मिनट। भोजन को पचाने के लिए लार की आवश्यकता क्यों होती है? भोजन को पचाने के लिए। ठीक है। और साथ ही साथ जब भी हमारे बॉडी के अंदर, जब भी हम कोई ऐसा भोजन करते हैं जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन है वो हमारे मुंह के अंदर ही शुरू हो जाता है। कैसे शुरू होता है? तो जो हमारे लार होते हैं ये क्या करते हैं? भोजन को पचाने का काम करते हैं। वो जैसे लार जब निकला और भोजन को क्या करेगा? गलाना शुरू कर देगा। आप सोचो कि आपने मुंह में खाने का कौर डाला, रोटी सब्जी, अगर उसमें वो चिपचिपा पदार्थ नहीं आएगा तो क्या आपका खाना उतना गुलगुले टाइप का होगा? उतना ज्यादा पच पाएगा? नहीं। आप खुद सोचो कैसे कड़क कड़क रोटी होती है, सब्जी होती है, और मुंह में डालते, दांत से कुचते, थोड़े दिन बाद, मतलब थोड़े 2-1 मिनट के अंदर वो खाना चिपचिपा होके कैसा हो जाता है? इत्तू सा हो जाता है। वो खाना ही आपके मुंह में, जो इतना बड़ा बाइट आपने लिया था, वो पच के कितना हो गया? इतना सा हो गया, है ना? तो जो हमारी लाला ग्रंथि से जो लार निकलता है वो क्या करता है? भोजन को पचाने का काम करता है। तो हमारा पेट भी पचा सकता है। पेट भी पचाता है बाबू, लेकिन हमारा जो हमारी मुख गुहिका है वो भी क्या है? हमारे पाचन तंत्र का हिस्सा है। यानी कि कुछ पदार्थ ऐसे जिनका पाचन हमारे मुंह के अंदर ही शुरू हो जाता है। देखो बाबू, एक तो जो लार होता है वो खाने को मिक्स कर देता है, चिपचिपा बना देता है, जिससे खाना हमारे गले से आसानी से निगल पाता है, मतलब नीचे जा पाता है। ठीक है। एक तो ये सबसे बड़ा अच्छा काम हो जाता है। और कुछ चीजें हमारे भोजन में ऐसी होती है जिनका पाचन हमारे मुंह के अंदर ही शुरू हो जाता है। उसमें है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ शुरू हो जाता है? हमारे मुंह के अंदर। ठीक है। अब देखो बाबू, आपके बुक में एक एक्सपेरिमेंट दिया गया जो कि हम 1-2 दिन के अंदर करेंगे। अब इसमें बताया गया है कि देखो, इधर ध्यान दो, चावल लेना हमें उबला हुआ, उसको हमें खाना है, खा के उसको हमें थूक देना है और उसको हमें अपने ट्यूब में ले लेना है। ठीक है। और दूसरी तरफ जो उबला हुआ चावल है उसको ऐसे ही उसके अंदर डाल देना है। एक तो जो हमने खाया मुंह के अंदर एक तो हमने जो खाया जिसके अंदर लार चिपक गया उसको उसके अंदर डालना है, और दूसरा सिर्फ उबले हुए चावल को हमको उसके अंदर डाल देना है। फिर हमें आयोडीन डालना है। ठीक है। आयोडीन का जब विलयन हम उसके अंदर डालेंगे तो जिसके अंदर लार था उसका रंग कैसा रहता है? सफेद ही रहता है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं आता है। लेकिन जो उबला हुआ चावल रहता है उसका रंग कैसा हो जाता है? नीला हो जाता है। ये एक्सपेरिमेंट हम करेंगे तब डिटेल में बताएंगे बाबू। ठीक है। यानी कि यहाँ पर, लेकिन अभी चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो समझा देते हैं क्योंकि फिर टॉपिक छूट जाएगा। इधर देखो, अब यहाँ पर 2 चीजें हुई। एक, जो हमने चावल को चबाया था और फिर उसको ट्यूब में लिया, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आया, और जो एक उबला हुआ चावल था उसका रंग नीला हो गया। आयोडीन का विलयन मिलते ही क्या हो गया? नीला हो गया। हम लोगों ने क्लास 6 में पढ़ा था, अगर किसी चीज में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, अगर उसका परीक्षण करना है कि क्या सच में इसमें कार्बोहाइड्रेट है, तो उसमें किसका मिलन कर दो? आयोडीन का। किसका मिलन कर दो? आयोडीन का। सेम हम लोगों ने किया तो इसका रंग क्या हो गया? नीला हो गया। एक बात बताओ, वही उबला चावल जब इसमें डाला गया, आयोडीन डाला गया, तो क्या हो गया? कार्बोहाइड्रेट पाया गया। लेकिन एक जो मैंने अपने मुंह में चबा कर इस ट्यूब में डाला था उसका रंग नीला नहीं हुआ। यानी कि हमें क्या बताता है? यानी कि हमें ये बताता है कि जिस उबले हुए चावल को आपने अपने मुंह के अंदर डाला, अब वो कार्बोहाइड्रेट पच गया। अब वो कार्बोहाइड्रेट किस में परिवर्तित हो गया? ग्लूकोज में, यानी कि शर्करा में। यानी कि शुगर समझते हो ना, चीनी, अब वो क्या बन गया? शर्करा बन गया। क्या बन गया? शर्करा। आ गया समझ में? कोई दिक्कत नहीं। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है? आपके मुंह के अंदर। जब हम लोगों ने चावल लिया उसमें क्या पाया हुआ था? कार्बोहाइड्रेट। जब पचाया उसमें जो लाला ग्रंथि थी उसने कौन सा क्या चीज निकाला उसने? लार।
और लार की वजह से वो कार्बोहाइड्रेट अब क्या बन गया, शर्करा बन गया। क्या बन गया, शर्करा। शर्करा नहीं याद है तो ग्लूकोज याद कर लेना, याद ग्लूकोज, रहेगा। शर्करा। ठीक है, नहीं याद हो तो क्या याद कर लेना, ग्लूकोज। अब वो जो कार्बोहाइड्रेट था वो किसमें परिवर्तित हो गया, ग्लूकोज में। ठीक है, अब देखो बाबू हम लोग खाते कई चीजें, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, सब कुछ। ठीक है, तो इसमें से सबसे पहले जो पाचन था वो किसका शुरू हो गया, कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, चलो आगे देखें। अब तो देखो बाबू, अभी हम लोग मुख गुहिका के बारे में ही पढ़ रहे हैं। मुख गुहिका में हम लोगों ने पढ़ा कि भोजन को हम ग्रहण करते हैं, फिर हमारे दांत जो होते हैं, दांत जितने प्रकार के होते हैं हमने वो पढ़ा। दांत हमारे मांसपेशियों में धसे हुए हैं और जिसमें धसे हुए उसको क्या कहते हैं, सॉकेट। क्या कहते हैं, सॉकेट। ठीक है, दांत के बारे में हमने समझा। दांत को समझने के बाद पढ़ा हमारे मुख के अंदर एक ग्रंथि होती है जिसको कहते हैं लाला ग्रंथि। लाला ग्रंथि क्या स्रावित करती है, लार स्रावित करती है। ठीक है, देखो बाबू, अगर लार बोलोगे तो भी चल जाएगा और लाला रस बोलोगे तो भी चल जाएगा। तो आप कंफ्यूज मत होना कि ये लार क्या है, अरे लार आएगा, लार। आप कंफ्यूज मत होना कि लार क्या है और लाला रस क्या है। ध्यान से समझो, लाला ग्रंथि से निकलने वाला रस लाला रस, या आप उसे लार बोल सकते हैं। ठीक है, बाबू लगा दो। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, ये सारी पूरा प्रोसेस हम लोगों ने समझा क्या कैसे होता है। ठीक है, अगला आप देखो बाबू, अब हमारी जो जीभ है, हमारी जो जीभ है ये किससे बनी हुई है, मांस से। किससे बना हुआ है, मांस से। ठीक है, मांस पेशियों से बना हुआ ये एक अंग है। इसमें हड्डी वड्डी है नहीं है, तो मांसपेशियों से बना हुआ एक अंग है जिसको हम क्या कहते हैं, जीभ। क्या है, जीभ। अब देखो बाबू, जो हमारी जीभ है ये किससे सटी हुई है, मुख गुहिका से। मुख गुहिका का जो अधर तल है ना, यहाँ से क्या है, ये जुड़ी हुई है। ठीक है, इसका जो आगे का भाग होता है वो पूरी तरीके से स्वतंत्र होता है। ठीक है, ये किसी भी दिशा में मुड़ सकता है, चाहे इधर मुड़ा चाहे इधर, कहीं पे भी मुड़ा ये मुड़ सकता है। ठीक है, अब देखो बाबू, जो हमारी जीभ होती है ये हमारे मुख के अंदर के भोजन को क्या करती है, मिलाने का काम करती है। सपोज करो अगर हमारी जीभ नहीं होती तो क्या हमारा खाना अंदर हमारे मुंह में मिक्स हो पाता, नहीं हो पाता। जैसे हमने खाना डाला और जीभ को दबा दो, अब कुछ हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। समझ रहे हो ना। अब जब जीभ है तो क्या कर रही है, खाने को घुमा घुमा के दांतों की मदद से खाना क्या हो रहा है, पूरी तरीके से बोल भी चबा पा रहे हैं हम। हाँ, जीभ नहीं होगी तो बोल भी नहीं पाएंगे। हाँ, जीभ नहीं होगी तो बोल भी नहीं पाएंगे, जीभ नहीं होगी तो खाना भी नहीं पच पाएगा, खाना को हम चबा नहीं पाएंगे। अब देखो बाबू, हमारे जीभ के ऊपर ना, ये इधर दिखाई दे रहा है, हाँ, हमारे जीभ के ऊपर ना बड होते हैं जिसे इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं कलिकाएं। क्या कहते हैं, कलिकाएं। इसको क्या कहते हैं, कलिकाएं, स्वाद कलिकाएं। क्या कहा जाता है इसको, स्वाद कलिकाएं। आप लोग टेस्ट अगर पढ़ते हो तो स्वाद कलिकाएं, स्वाद कलिकाएं। ठीक है, अब ये जो स्वाद कलिकाएं होती हैं बाबू, यही हमें बताती हैं कि किस चीज का स्वाद कैसा है। स्वाद खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, क्या है, ठीक है, कड़वा है। अब बदमाशी नहीं, चलो इधर देखो, जीभ के ऊपर कौन सा स्वाद कैसा, ये हमें कौन बताता है, स्वाद